अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर हाथ उठाता है तो क्या इन सेल्फ डिफेंस आप उस पुलिस ऑफिसर को क्या मार सकते हो, क्या फाइट बैक कर सकते हो, और क्या आप पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्या आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये घटना कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, थोड़ा बताना चाहूंगा। ये घटना हुआ था ऑन 15 नवंबर, फैंसी बाजार पे हुआ था। भार्गव बोरबोरा जो कि पान बाजार का ओसी है, उसने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जिसका नाम है ज्ञानदीप हजरुका, ही इज द स्टूडेंट ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेके वो पढ़ाई कर रहा है। वो मिस्टेकनली सिग्नल तोड़ के घुस गया था। उसके बाद उसके ऊपर पंचेस लगाया गया, मतलब सेवरल पंचेस लगाया गया, स्लैप किया, उसको मारा पीटा, पब्लिक के सामने मारा पीटा था। उसके बाद ये वीडियो किसी ने पब्लिक ने रिकॉर्ड करके उसके बाद ये वायरल हो गया था। तो उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर भार्गव बोरबोरा जो कि ओसी है पान बाजार का, उसको भी इमीडिएटली सस्पेंड किया गया था। आसाम के डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस है जीपी सिंह ने सस्पेंड कर दिया था, और उसके जगह पे दूसरा ओसी को भी अभी वहां पे रिप्लेस कर दिया गया। सिंस ही स्टेइंग इन रेंट इन गुवाहाटी, उसके बहन के साथ रहता है, तो फॉर डेली एक्सपेंसेस आप लोग को पता होगा गुवाहाटी में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना कितना खर्चा होता है। तो फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस वो पार्ट टाइम जॉब करता था, डिलीवरी जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम वो करता था। तो वो मिस्टेकनली घुस गया था, तो उसके बाद इतना मारा गया, पीटा गया, मतलब जो कि ब्रूटली मतलब मारा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, पुलिस ऑफिसर आपको अनलॉफुली अगर ऐसा करता है तो ये गलत है। उसने कोई गलती नहीं किया था। हाँ, उसने सिग्नल वायलेशन किया तो सिग्नल वायलेशन के लिए वो फाइन करा सकता था। द पुलिस ऑफिसर हैज ब्रूटली अटैक द जोमेटो डिलीवरी बॉय, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पब्लिक के सामने मारा पीटा गया, मतलब पंचेस लगाया गया पब्लिक के सामने, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो ये एक कहना पड़ेगा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ऑलरेडी जीपी सिंह यहाँ के जो डीजीपी, उन्होंने भी ट्वीट के थ्रू उन्होंने भी अपना जो दुख प्रकट किया है, और उसको उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। तो मैं तो कहता हूँ सस्पेंड ही नहीं, डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर उसको सस्पेंड किया जाएगा तो कुछ समय के लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठाया गया है, तो उसके बाद फिर से वो ज्वाइन हो जाएगा। और जो डिपार्टमेंट में जो गलत काम करता है, जो खराब जो पुलिस है ना, जो आदमी को, जो पब्लिक को जो हैरेस करता है, जो थ्रेटन करता है, जो बेवजह जो मारता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो करता है, उसको तो निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखो एक पुलिस ऑफिसर जाएगा तो बहुत लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर वैकेंसी होगा, तो बहुत सारे एजुकेटर हमारे आसाम में बहुत सारे एजुकेटर बंदे हैं जो उसके जगह पे रिप्लेस करके आएंगे, जो अच्छे से काम करना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस तरीके की घटना अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको मारता पीटता है इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, तो क्या आप इन सेल्फ डिफेंस उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या फाइट बैक कर सकते हो? यस, सेल्फ डिफेंस हमारे इंडिया में लीगल है। एवरीबॉडी हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर ओन बॉडी। अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए कि पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 96 ये लागू नहीं होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर हाथ उठाता है, अगर बेवजह अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, तो आप पुलिस ऑफिसर को हाथ मत उठाइए, बट आप सारे चीज को रिकॉर्ड करके उसको एविडेंस रखिए, ताकि आप कोर्ट में जाके उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी आप प्रूफ दिखा के आप उसके अगेंस्ट मतलब कंप्लेंट फाइल कर पाओ, और ये प्रूफ करके आप दिखा पाओ। उसके लिए आपको रिकॉर्ड करना है, या सीसी कैमरा के सामने हो तो और भी अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हाथ मत उठाना, क्योंकि देखिए सेक्शन 96 पुलिस के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन जनरल पब्लिक जितने भी होते हैं, अगर कोई पब्लिक आपको थ्रेट करता, हार्म करता है, या आपको मारता पीटता है, तो आप इन सेल्फ डिफेंस, एवरीबॉडी हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लॉ पे लिखा हुआ है, हमारे इंडियन के आईपीसी पे लिखा हुआ है। तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। अगर पब्लिक के साथ अगर मतलब ये आपके ऐसे अगर मारपीट होता है, तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप मार सकते हो, बट पुलिस ऑफिसर को आप नहीं मार सकते। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो क्या आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट पे कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं? इसका आंसर है यस। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेंशन करता है, हैरेसमेंट करता है, फिजिकली असॉल्ट करता है, थ्रेटन करता है, तो आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको 5 स्टेप्स बता रहा हूँ। आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी उस पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर वहाँ के लोकल पुलिस आपका कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे पुलिस स्टेशन से भी कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड आप जा सकते हैं, सीनियर पुलिस अथॉरिटी के पास जा सकते हो, चाहे एसपी हो या आपका
अगर सिटी पे रहते हो तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो, या नहीं तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी जा सकते हो अगर आप फर्दर एस्केलेट करना चाहते हैं सिचुएशन को, या नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी अप्रोच कर सकते हो क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास काफी सारे पावर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आप कंप्लेन करते हो तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, या नहीं तो आप लास्ट पे आप जा सकते हो हाई कोर्ट पे जाके आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉयर। समझ में आ गया? टोटल 5 आप लोगों को पॉइंट्स बताया। फर्स्ट, आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके फाइल कर सकते हैं अगर वहाँ के पुलिस आपके कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करे तो। आप सेकंड, हायर अथॉरिटी सीनियर पुलिस के पास जाइए। थर्ड, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। फोर्थ, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जा सकते हो, स्टेट के हो या नेशनल के, या नहीं तो फिफ्थ पे आप विद द हेल्प ऑफ लॉयर आप हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में। ओके, इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अगर लॉ का नॉलेज आपके पास ज्ञान होगा ना तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। आपका अगर कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, लॉ का नॉलेज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं होगा, आपका राइट्स आपको पता नहीं होगा, तो आप बहुत चीजों पे आप पीछे रह जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा ना, तो आप किसी के अगेंस्ट में आवाज उठा सकोगे। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल नॉलेजेबल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करते हैं तो बहुत सारे ज्ञान आपको मुझसे मिलेगा, और मैं ऐसे ही बनाते रहता हूँ वीडियोस कंटेंट। सो मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय।